हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी एग्ज़ाम। नाउ आज हम सब कंप्यूटर एब्रिविएशन देखेंगे, राइट, जो अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत आ रहे हैं। इसके अलावा ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम के अलावा अदर रेलवे एग्ज़ाम्स और एसएससी के एग्ज़ाम या स्टेट एग्ज़ाम हो, राइट, ये सब में बहुत आपके यूज़फुल होंगे, है ना। तो आज हम सब कंप्यूटर एब्रिविएशन देखेंगे और हमें लगता है कि ये जो एब्रिविएशन जो आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसके अलावा और कहीं से आएगा, इतने में आपका पूरा फुल है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देन द फर्स्ट इज कंप्यूटर। पहला तो कंप्यूटर में एब्रिविएशन है कंप्यूटर ही। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड या टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, राइट। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, राइट। देन द फर्स्ट इज कंप्यूटर। सेकेंड है AAC। AAC का फुल फॉर्म होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग, है ना, एडवांस ऑडियो कोडिंग। AI जो भी बहुत चला हुआ है, AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, अभी तो आप देख ही रहे हैं, आप बहुत सारे एप्लीकेशन AI का यूज कर रहे हैं। जैसे आप ChatGPT ही यूज कर रहे हैं ना, या आप ग्रोक यूज कर रहे हैं, या जेमिनाई यूज कर रहे हैं, है ना, एक्सेट्रा। परप्लेक्सिटी यूज कर रहे हैं। ये सब क्या AI बेस्ड है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर होता क्या है, अगर ये कोई पूछेगा तो ये भी आप जान सकते हैं, व्हेन द मशीन थिंक लाइक्स ह्यूमन। अगर मशीन जो है ह्यूमन के जैसा सोचना शुरू कर दे तो वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देन द नेक्स्ट है ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे कंप्यूटर में, वो कौन करते हैं? ALU करता है। ASCII स्टैंडर्ड कोड है, 7 बिट कोड होता है बेसिकली, राइट। तो ये क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है ATM। ATM आता है, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? असाइक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, ठीक है, असाइक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। इसके अलावा एक और होता है ATM, उसका भी आप जान लीजिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ATM का एसाइक्रोनस ट्रांसफर मोड ये भी होता है, और ऑटोमेटिक टेलर मशीन ये भी होता है। ये अदर सेंस में होता है, ठीक है। AVI क्या है? AVI एक फॉर्मेट है, वीडियो का फॉर्मेट है ना। ऑडियो वीडियो इंटरलीव बोलते हैं इसको, है ना, ऑडियो वीडियो इंटरलीव बोलते हैं। और AVI है क्या बेसिकली? ये क्या है? वीडियो फॉर्मेट है एक। जैसे MP4 होता है ना, MKV होता है ना, एक्सेट्रा, MPEG होता है। तो ये सब ऑडियो वीडियो फॉर्मेट होता है। तो इसी तरह AVI होता है। AVI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ये MP4 अगर बोलिएगा तो मीडिया प्लेयर वर्जन 4 होता है। बेसिक क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो जितना भी सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर, है ना, उसके लिए क्या करते हैं? बेसिक का यूज करते हैं। तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BCD का क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे आप तो उसमें आप पढ़े होंगे BCD में कैसे चेंज होता है कोई भी डेसिमल नंबर। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं। बायोस बहुत मेन चीज़ है। बायोस होगा तभी आपका कंप्यूटर ऑन होता है, बायोस के माध्यम से ही होता है ऑन, राइट। तो स्विच ऑन होता है। तो बायोस का फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे पहले कंप्यूटर्स था कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग। नेक्स्ट था AAC AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे एप्लीकेशन आ सकते हैं कि ChatGPT, ग्रोक, जेमिनाई एक्सेट्रा, ये सब जो एप्लीकेशन है ये क्या है? तो AI एप्लीकेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलें कैसे? अगर व्हेन अ मशीन इज थिंक्स लाइक ह्यूमन, एक छोटा सा हम आंसर दे रहे हैं, इसका और भी बहुत वास्ट आंसर हो सकता है। एक छोटा सा में अगर आपको समझाना होगा तो हम यही बता सकते हैं कि अगर मशीन जो ह्यूमन के लाइक सोचना शुरू कर दे तो वो क्या है? AI है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर में ALU का होता है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ये वीडियो फॉर्मेट होता है बेसिकली, जैसे MP4 होता है, MKV होता है, उसी तरह AVI होता है। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BCD बाइनरी कोड डेसिमल, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है BMP, बहुत सारा इमेज का फॉर्मेट होता है, राइट, इमेज का बहुत सारा फॉर्मेट होता है, उसी में एक फॉर्म होता है इमेज का बिटमैप इमेज बोलते हैं ना, बिटमैप इमेज, राइट। तो बिटमैप इमेज होता है तो उसी को बोलते हैं BMP, से हम उसको एक्सटेंशन होता है। CPU का क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आप लोग जानते होंगे। CRT पहले ज़माने में जो आता था, बड़े बड़े जो मॉनिटर आते थे, है ना, तो उसको क्या बोलते थे, CRT मॉनिटर। तो उस क्या होता था, उसमें ट्यूब का इस्तेमाल होता था, कैथोड रे का यूज होता था उसमें, राइट। तो कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं उसको। CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट, नाम से ही पता चल रहा है स्टाइल सीट है, मतलब कैस्केडिंग, मतलब हम क्या करते हैं HTML के साथ अगर कोई वेब पेज बना रहे हैं, उसमें अगर हमको कोई स्टाइलिंग करना होता है, राइट, स्टाइलिंग करना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, CSS का यूज करते हैं, राइट। तो CSS क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। नेक्स्ट है DBMS, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसका होता है, DBMS का, राइट। तो हमारे कंप्यूटर में जो भी या फिर सर्वर पे, है ना, बहुत सारे डेटाबेस जो आपके हैं, वो सब मैनेज कैसे होता है, DBMS के थ्रू ही होता है, रिलेशनल डेटाबेस के यूज करके होता है। तो DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है DDR, ये आप सुना होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर खरीदते हैं तो बोलता है कि DDR3, DDR4, DDR5 रैम है ना। तो DDR का फुल फॉर्म होता क्या है, डबल डेटा रेट, राइट। क्या होता है, डबल डेटा रेट, DOS। पहले जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें कौन सा यूज होता था, विंडोज़ नहीं यूज होता था, DOS यूज होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था, है ना, माइक्रोसॉफ्ट में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगर इसमें कोई हमको रीडिंग या राइटिंग करना होता है तो उसको इसके माध्यम से करते हैं, ऑप्टिकल रीडिंग राइटिंग की यूज होता है ना, सॉरी ऑप्टिकल नहीं, गलत बोल दिया, लेजर, है ना, लेजर। ई-कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, आप जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स यूज करते हैं, राइट, जैसे फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं ना, फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं, अमेज़ॉन यूज कर रहे हैं, मीशो यूज कर रहे हैं, ब्लिंकिट यूज कर रहे हैं, है ना, एक्सेट्रा बहुत सारे, ये सब क्या ई-कॉमर्स वेबसाइट है। EDI का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, है ना। EDI का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नेक्स्ट EEPROM, रोम का ये एक पार्ट होता है ना, EEPROM, ठीक है। PROM होता है, EROM होता है, EPROM होता है, EEPROM होता है ना। तो उसी में होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज कॉल्ड EEPROM। तो EEPROM क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो आप ईमेल भेजते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, चाहे वो गूगल से भेज रहे हो, जीमेल के माध्यम से, माइक्रोसॉफ्ट से भेज रहे हो, आउटलुक के माध्यम से, या याहू से भेज रहे हो, या फिर अलग और कोई सर्वर से भेज रहे हो, तो वो क्या होता है, ईमेल होता है। FTD, तो FTD क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, पहले यूज होता था फ्लॉपी डिस्क का, उसी का फुल फॉर्म होता है FTD, फुल फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है फोर्ट्रॉन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेटर भी होगा तो वो भी सेम ही है। तो फोर्ट्रॉन का क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन। FTP ये आता है, ये नेक्स्ट कल ही आया था NTPC के एग्जाम में। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राइट। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा और भी हो सकता है, SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। फिर HTTP होता है, फिर HTTPS होता है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में होगा, ये सारा कुछ होगा इसमें, है ना। FTP होता है, तो जितना भी होता है इसका ही फुल फॉर्म हम तो देखेंगे अभी।
तो FTP का फुल फॉर्म क्या होता है बेसिकली, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GB का क्या होता है, गीगाबाइट, ये आप जानते हैं, गीगाबाइट। GB मतलब गीगाबाइट, और एक गीगाबाइट कितने MB का होता है, तो 1 गीगाबाइट जो होता है 1 GB जो होता है बेसिकली 1024 MB का होता है, और MB यानी कि मेगा बाइट, है ना। GIF आप जो देखते हैं, ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ये भी क्या है, इमेज का ही एक फॉर्मेट है, लेकिन वो क्या होता है कि एक समय के बाद खुद ब खुद चेंज होता रहता है। मतलब इमेज का फॉर्मेट ही है, लेकिन कुछ व कुछ एनिमेटेड टाइप का होता है, जो 1 सेकंड के बाद खुद अपने आप को दोहराता रहता है। तो आप GIF इमेज वगैरह आप भेजते होंगे अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के यूज करके या फिर अलग प्लेटफॉर्म से, राइट, तो वो GIF इमेज होता है। तो GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। GUI, तो GUI का क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक और होता है CUI भी, राइट, CUI, है ना। तो इसका होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, ये भी ध्यान रखिएगा। GUI है तो ये भी होता है CUI जैसे में हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो GUI बेस्ड है, लेकिन बहुत सारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, राइट, ये सब क्या होता है बेसिकली CUI बेस्ड होता है, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस होता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI यानी कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। HD यानी हार्ड डिस्क। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जितने भी वेब पेज वगैरह होते हैं वो बेसिकली किससे बने होते हैं, HTML के माध्यम से ही होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नेक्स्ट है HTTP। अभी जैसा बता रहा था FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसी तरह HTTP होता है, HTTP होता है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब बताए थे, प्रोटोकॉल मतलब बेसिकली होता क्या है, ये होता है सेट ऑफ रूल्स, है ना। वेब पेज पे इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए क्या है, बहुत सारा प्रोटोकॉल्स यानी सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र होगा, कैसे इंक्रिप्शन होगा, उसमें कैसे डेटा जो है पैकेट्स में टूटेगा, बिट्स में टूटेगा, राइट, ये सब किस तरह से ट्रांसफ़र करेगा, इंक्रिप्शन किस तरह से होगा, फिर डिक्रिप्शन किस तरह से होगा, एवरीथिंग। तो ये HTTP, इसी का एक और वर्जन अब आ गया है। चूँकि HTTP क्या है, सिक्योर्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक और आ गया HTTPS, सिर्फ S आगे यूज हो गया, तो वही होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और S मतलब क्या होता है, ये वही समझिएगा, और S मतलब क्या होता है, सिक्योर, बस, है ना, ये थोड़ा सिक्योर्ड होता है, इसीलिए HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर रहेगा लास्ट में। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट कब यूज हुआ था, 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हुआ था, ये भी याद रखिएगा, है ना। 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था। देखिए आप अगर ये जो कंप्यूटर का क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है, इसके प्रीवियस वाला अगर वीडियो देखिएगा आप, तो उसमें ये मैंने पूरी अच्छी तरह से बताया कि 1st जनरेशन में क्या यूज हुआ, 2nd जनरेशन में क्या हुआ, 3rd जनरेशन में, 4th जनरेशन में, राइट। तो IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये कब यूज हुआ था, 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है कि अगर इंटरनेट पे हमको मैसेज एक्सेस करना है या भेजना है, तो वहाँ पे IMAP प्रोटोकॉल का यूज होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP 2 तरह के होते हैं, एक IP 32 होता है ना, 32 बिट का होगा, एक IP 64 बिट का होगा, ठीक है, अलग अलग इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप जो नेट यूज करते हैं बोलता है ना कि आपका सर्विस प्रोवाइडर क्या है, तो हम सब बोलते हैं एयरटेल है, जियो है, और वगैरह वगैरह बोलते हैं, है ना, ब्ला ब्ला आपकी। तो वही क्या है, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। KB यानी कि किलोबाइट है। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, अगर हमको छोटे से एरिया में अगर बहुत सारा कंप्यूटर है, बहुत सारा नहीं, सीरीज ऑफ कंप्यूटर, उसको हमको एक साथ कनेक्ट करना है नेटवर्क में, तो हम किसका यूज करते हैं, LAN का यूज करते हैं। LCD मॉनिटर जो होता है, TV होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज कॉल्ड LCD। LED
अब LCD पहले 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 क्या यूज होता था, पहले यूज होता था CRT, है ना। CRT के बाद आ गया LCD, LCD के बाद क्या आ गया LED, है ना। LED के बाद अब आ गया OLED, है ना, और अलग अलग अब आ गया। तो LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड, राइट, वहाँ पे अब डायोड का यूज होने लगा, लाइट इमिटिंग डायोड। मैन क्या होता है, जैसे LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उसी तरह मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना, कि LAN एक छोटा सा एरिया को कवर करता है, मैन क्या है उससे ज़्यादा एरिया को कवर करता है। हमको एक मोहल्ला में लगाना है, हमको एक पूरा शहर टाइप का वहाँ लगाना है ना, तो इस प्रकार के एरिया में अगर हमको लगाना है, पूरा कॉलेज का यहाँ बस्ती है, 20-25 कॉलेज है, वहाँ पे हमको एक नेटवर्क स्थापित करना है, ठीक है, तो वहाँ पे मैन का यूज करता है। नेक्स्ट MB मतलब क्या होता है, मेगाबाइट, जैसे KB मतलब किलोबाइट, MB माने मेगाबाइट, GB माने गीगाबाइट। MICR आप जानते हो, MICR कोड होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आप जानते हो। MICR कोड जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MPEG भी क्या होता है, कि वीडियो का फॉर्मेट होता है ना। आप जैसे हम बोल रहे थे ना MP4 MKV, फिर बात किए हम AVI, है ना, तो अब ये यहाँ पे एक और आ गया MPEG। ये सारा का सारा किसका है, ये वीडियो का अलग अलग फॉर्मेट ही है, ठीक है। तो MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, राइट, क्या होता है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, है ना। नेक्स्ट है नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क का जो एड्रेस होता है, जैसे आप सब देखते होंगे कोई भी URL में हम सब लिख देते हैं google.com, है ना, ये तो आपके पढ़ने के लिए हो गया google.com। नेटवर्क को क्या google.com थोड़ी पता है, तो इसके अंदर का URL को, इसके अंदर का जो IP होता है ना, इंटरनेट होगा, इसका जो IP होगा बेसिकली उसके थ्रू हो जाएगा, वो IP को फिर फर्दर आगे ट्रांसलेट करता है, ठीक है, बिट्स में चेंज करेगा, तो IP को बिट्स में चेंज करेगा, चेंज करने के बाद फिर आगे करता है। तो ये बेसिक किसका काम होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का काम होता है, नेट का वर्क होता है। NIC, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेज होते हैं उसमें एक NIC कार्ड लगा हुआ होता है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको बोलते हैं। इसी के थ्रू नेटवर्क से वो कनेक्ट हो पाएगा, इंटरनेट चल पाएगा, तो उसमें को बोलता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OS यानी मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यूजर जो है और हार्डवेयर है, ये दोनों में सामंजस्य स्थापित जो करेगा OS करेगा, है ना। मतलब यूजर जो है OS से बात करेगा, OS हार्डवेयर से बात करेगा। यूजर डायरेक्ट हार्डवेयर को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, यूजर कोई भी इंस्ट्रक्शन देगा तो किसके माध्यम से, OS के माध्यम से। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके माध्यम से, हार्डवेयर के माध्यम से। तो OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के होते हैं, जैसे विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। जैसे iOS, है ना, एप्पल का जो है मोबाइल में जो होता है। जैसे मैक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड, ठीक है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। पैन मतलब क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। PDF ये आप देखते होंगे बहुत सारा आता है ये, कि PDF का फुल फॉर्म बताइए। PDF जो आप यूज करते हैं मोबाइल में भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में रहता है PDF, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर वो डॉक फॉर्मेट में होगा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होगा, ठीक है, वर्ड फॉर्मेट में होगा, तो आप उसको एडिट भी कर सकते, बट PDF को यू कांट एडिट। सिक्योर्ड होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होता है बेसिकली। तो PDF का फुल फॉर्म क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PHP एक लैंग्वेज ही है जो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर बोला जाता है ना, वेब पेज लैंग्वेज जिसको बोल सकते हैं, बैकएंड पे काम करता है। तो PHP क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PNG का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जिस तरह इमेज का अलग अलग, अभी हम आपको बता रहे थे कि इमेज का अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे एक बताए हम आपको बिटमैप, है ना, कि बिटमैप होता है, फिर बताए GIF फॉर्मेट होता है, राइट।
.jpeg, आगे भी आएगा कहीं पे jpeg, यहीं पे कहीं jpg बोल देगा इसको, तो ये भी एक फॉर्मेट है। फिर अभी आ गया png, ठीक है, तो ये भी आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा आप, बिटमैप, जिप, .jpg, .png, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, इमेज का फॉर्मेट है, इमेज फॉर्मेट है ना, इसमें कहीं ना कहीं इमेज आएगा। तो PNG यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PPP, ट्रिपल P है, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये भी है, अधिक पॉइंट पे प्रोटोकॉल्स होगा। PROM, जैसे अब उस समय रोम में बता रहे थे कि रोम होता है, PROM होता है ना, EPROM होता है, फिर EEPROM होता है, ठीक है, तो सब रोम का ही पार्ट। PROM उसी में आएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। RDBMS, जैसे DBMS था, तो DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम था, उस तरह R आ गया। तो हम बेसिकली यूज जो करते हैं डेटाबेस के लिए RDBMS का ही यूज करते हैं, यानी रिलेशनल का यूज करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म ये हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस है, बस उसी के आगे हम क्या करते हैं, रिलेशनल लगा दिए, तो RD, तो RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रोम, एज यू नो, रीड ओनली मेमोरी। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी, PROM का होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEP का अभी बताए थे, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। यहाँ पे आ गया SMTP, बताए थे प्रीवियस में कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर। अगर मेल हमको भेजना होगा तो उसके लिए एक अलग से प्रोटोकॉल है, उसका क्या है, SMTP, है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SQL का क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो डेटाबेस पे काम हम सब जो करते हैं वो वहाँ पे SQL का ही यूज होता है। DBMS जो हम यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, बेसिकली SQL का ही यूज करेंगे, इसी के थ्रू हम कमांड पेज देंगे बैकएंड पे, डेटाबेस पे। तो SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SRAM, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं। और ये भी बताया था कि स्टैटिक रैम क्या होता है, बहुत फास्टर होता है तुलना में किसके, DRAM के, और एक्सपेंसिव भी होता है। SRAM जो एक्सपेंसिव भी होगा। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP/IP जिसको बोलते हैं, ये भी एक लेयर है ना, ठीक है। जैसे OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं, उसी तरह TCP/IP क्या एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल है। तो TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट URL, आप जो सर्च करते हैं किसी भी वेब ब्राउज़र में, है ना, तो सर्च जो करते हैं जहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, सर्च बार को URL, राइट, कि वहाँ पे हम क्या URL दिए हैं। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसको बोलते हैं, राइट। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है USB, USB इन द सेंस यूनिवर्सल सीरियल बस। आप जो कंप्यूटर अगर लेते हैं या फिर लैपटॉप लेते हैं तो उसमें क्या होता है, बोलते हैं ना कि USB, हम वहाँ पे पेन ड्राइव यूज करते हैं, तरह तरह का। तो USB का टाइप कौन सा, टाइप A है, B है, C है, तो USB होता है। USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसके थ्रू हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं या फिर अदर कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस को हम अटैच करते हैं, जिसके माध्यम से वो USB के माध्यम से ही करते हैं, चाहे वो टाइप C हो वहाँ पे या फिर टाइप A हो, राइट। वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिस बेसिकली है क्या, वो मॉनिटर ही है ना, मॉनिटर वीडियो ही है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत सारे वाइड एरिया पे एक पूरा हमको स्टेट में या पूरा शहर में, पूरा देश में, इस तरह से हमको नेटवर्क का जाल फैलाना होगा, कनेक्ट करना होगा सिस्टम को, तो वहाँ पे वैन का यूज करते हैं। वैप, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वैप का यूज होता था पहले, अभी भी यूज होता है, ऐसा नहीं। वैप का यूज होता है, वैप मतलब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। आप वायरलेसली जो कनेक्ट करते हैं उसके लिए जो एप्लीकेशन का प्रोटोकॉल यूज होता है वो वैप का यूज होता है। वाईफाई आप तो यूज ही कर रहे हैं हमेशा। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस फाइडेलिटी।
WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WWW, ये ध्यान रखिएगा, WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। XML क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, राइट। जैसे HTML होता है उसी तरह कुछ दिन में XML आया है ना। ये ज़्यादा अच्छा होता है, वास्ट होता है, बहुत सिंपल भी होता है। XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। फिर HTML आ गया, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो X मतलब सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, X मतलब एक्सटेंसिबल है ना, बाकी सारा वही है। ML मतलब मार्कअप लैंग्वेज, HTML है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा, लेकिन वो होगा क्या ही? एक्सटेंसिबल होगा। नेक्स्ट ADSL, ADSL क्या होता है? ADSL होता है असाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ADSL मतलब असाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। AGP एडवांस ग्राफिक्स पोर्ट, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप वगैरह लेता है तो ग्राफिक्स का अलग से पोर्ट होता है, AGP जिसको बोलते हैं, एडवांस ग्राफिक्स पोर्ट। ALGOL, एल्गोल क्या होता है? एल्गोरिदम लैंग्वेज, एल्गोरिदम, AL मतलब है ना, ALG मतलब एल्गोरिदम लैंग्वेज। एल्गो एल है बेसिकली, एल्गो एल मतलब कि एल्गोरिदम लैंग्वेज। ARP, ये भी एक प्रोटोकॉल है, ये याद रखिएगा। ARP मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या है? यह है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। फिर है ARPANET, ये भी आता है, और ARP ये भी आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ARP इन द सेंस हम बात कर रहे हैं किसका? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। ARPANET का बात कर रहे हैं, पहले जो था ARPANET ही था, राइट। तो ARPANET का बात करें तो उसका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET ही जो है वो बेसिकली OSI मॉडल जो है लाया था। OSI मॉडल में जो 7 लेयर्स हैं ये, तो ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये याद रखिएगा। ARPANET मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट है BCC। आप जो मेल भेजते हैं, आपको मालूम होगा वहाँ पे क्या करते हैं, जब हम मेल भेजते हैं तो 1 to 2 जिसके यहाँ भेज रहे हैं उसके बाद CC होता है ना, एक CC होगा, फिर क्या होगा? BCC। तो CC मतलब अगर CC होगा तो CC माने कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो CC मतलब क्या होता है कि मेरे साथ मेल किसी को भेजना है तो CC डाल दिया तो उसके साथ भी चला गया। BCC में ये होता है कि आप कहीं मेल भेज रहे हैं और BCC में किसी को डाले हैं तो BCC वाला को पता नहीं चलेगा कि मेरे अलावा और किसको किसको मिल गया। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसीलिए उसको बोला गया कि मेरे अलावा और किसको मिल गया उसको पता नहीं, बट आप CC में करके भेजेगा तो सबको पता चलेगा, अच्छा मेरे अलावा इसको भेजा गया, ठीक है। तो BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC माने कार्बन कॉपी। कोबोल है, कोबोल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन। कोबोल मीन्स DPI डॉट्स पर इंच, आप लेते हैं तो बोलता है ना कि 500 DPI है, 600 DPI है मेरा स्क्रीन, मतलब डॉट्स पर इंच कितना है, राइट। ग्राफिक्स की तुलना हम करते हैं। DRAM यानी कि डायनेमिक एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM अभी बता देते हैं कि जैसे SRAM होता है उसी तरह DRAM होता है ना। तो SRAM और DRAM होता है, तो SRAM जो होता है स्टैटिक रैम होता है, और ये क्या होता है कि फास्टर होता है, किसके तुलना में फास्टर होता है? DRAM के तुलना में। और DRAM क्या होता है? थोड़ा फास्टर नहीं होता है, उतना फास्टर नहीं होता है SRAM के तुलना में। तो DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि डायनेमिक रैम। नेक्स्ट EDP, EDP क्या होगा? EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड EDP। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड EDP। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये पहले आया था ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर्स, GHZ यानी गीगाहर्ट्ज। अगर हम कंप्यूटर के पैमाना को अगर हम जांच करेंगे, मतलब कितनी स्पीड में है, कितना स्पीड चल रहा है मेरा कंप्यूटर, कितना प्रोग्राम्स को या फिर डेटा को या प्रोसेस कितना फास्ट कर रहा है हमारा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर जो भी मशीन हम बात कर रहे हैं उस पर, तो हम किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात कर रहे हैं तो गीगाहर्ट्ज के माध्यम से कहते हैं कि इतना
जैसे बोलता है ना कि 2.05 गीगाहर्ट्ज़ का है, राइट। तो इतना गीगाहर्ट्ज़ स्पीड से आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है, रन कर रहा है, राइट। फिर है GIGO, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये सिंपल है कि गार्बेज इन गार्बेज। ये देखिए HDMI आ गया। हम बोलते हैं कि हमारे कंप्यूटर में अलग से क्या दिया होता है, जैसे USB का पोर्ट होता है ना, 3.5 mm जैक का पोर्ट होता है, उसी तरह HDMI का पोर्ट होता है अलग से। अगर हमको कंप्यूटर के अलावा अलग से हमको कहीं उसको दिखाना हो बड़े स्क्रीन पे, प्रोजेक्टर पे या फिर और कहीं हमको उसको शो करना होगा, तो हम क्या करते हैं, HDMI पोर्ट का यूज करते हैं। HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आ गया यहाँ पे JPEG, ये किसका फॉर्मेट है, इमेज का फॉर्मेट है, बता रहे थे आपको हम, है ना, ये इमेज का फॉर्मेट है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, राइट। तो JPEG का फुल फॉर्म क्या होगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। MP3 क्या होता है, MPEG ऑडियो लेयर 3, ठीक है। MPEG ऑडियो लेयर 3, और MPEG का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था, है ना, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, राइट। MPEG का यही फुल फॉर्म बताया था, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो ऑडियो लेयर 3 था ये MPEG, और MP3 का फुल फॉर्म ये होता है। MPEG MP4 भी होता है, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है NTFS, ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ नेक्स्ट है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। कंप्यूटर में जो है, या लैपटॉप की बात कर रहे हैं बेसिकली, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी इसका है, तो उसमें फॉर्मेट होता है, फाइल सिस्टम का एक फॉर्मेट होता है, राइट। फाइल सिस्टम का एक फॉर्मेट होता है कि क्या है वो, या तो वो NTFS हो सकता है, NTFS, है ना। फैट का भी हो सकता है, F80 फैट, कहीं कहीं पे आप देखते हो फैट 32। EXT फॉर्मेट भी होता है एक, ठीक है, EXT4 EXT3 अलग अलग वर्जन होता है इसके। तो NTFS जो विंडोज़ लाया सबसे अच्छा क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। कौन सा फाइल सिस्टम है भाई, ये न्यू टेक्नोलॉजी फाइल। फैट आएगा तो ये ध्यान रखने का, तो ये क्या होगा, फैट 32 मतलब क्या, फाइल एलोकेशन टेक्निक, फाइल एलोकेशन टेक्निक ना। Q32, यहाँ 32 यानी बीट, 32 बीट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 32। EXT4 मतलब एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम वर्जन 4, है ना, ये होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। तो ये याद रखिएगा, जैसे फैट वगैरह हो गया, NTFS हो गया। NTFS जो है विंडोज ज़्यादातर यूज करता है, ठीक है, विंडोज। और EXT4 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कीजिएगा तो EXT4 का होता है। इनफैक्ट हमको iOS भी EXT फाइल सिस्टम का ही यूज करता है, iOS नहीं, मैक OS, ठीक है। फैट तो सिंपल सब जगह होता है। तो NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। OMR ऑप्टिकल मार्कर रीडर, OMR का यूज जो होता है, ऑप्टिकल मार्कर, जो आप OMR सीट पे जो कुछ लिखते हैं, MCQ वगैरह रखते हैं, तो उसका जो एक ही साथ में उसका एक डिवाइस होता है, उसमें रखा जाता है, वहीं से ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है जो रीड कर लेता है। तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OOP फुल, तो UPS जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जैसे C++, जावा, है ना, या पाइथन, ये सारा का सारा एक्सेट्रा और भी है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है PCI का फुल फॉर्म क्या होता है, PCI का फुल फॉर्म पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये याद रखिएगा, PCI का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पिंग, ये सही चीज़ है, पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, पैकेट इंटरनेट या इंटरनेट वर्क ग्रुपर होता बेसिकली ये है पिंग। जैसे आप अगर कमांड लाइन में जाइएगा, आपका कंप्यूटर कनेक्ट है इंटरनेट से, नेटवर्क से, अलग अलग कंप्यूटर इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्टेड है, आपको चेक करना है कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड है कि नहीं। तो आप अगर पिंग करके विंडोज़ में जाइएगा, है ना, पिंग करके नेटवर्क का जो एड्रेस है, सर्वर का एड्रेस, अगर आप उसको दीजिएगा, जैसे 192.168.0.1, है ना, कीजिएगा, अगर वो पिंग होगा तो वो डेटा सेंड हो जाएगा, नहीं होगा तो नेटवर्क में अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो नहीं कनेक्टेड कहलाएगा।
तो ये याद रखिएगा। पिंग यानी पैकेट इंटरनेट या इंटरनेट वर्क ग्रुपर, और पिंग से हम क्या चेक करते हैं बेसिकली कि हमारा सिस्टम जो है नेटवर्क से या फिर इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं है, राइट, वो हम चेक करते हैं। पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पीसीयू यानी पावर सप्लाई यूनिट, पीएसयू यानी कि पावर सप्लाई यूनिट। पीएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर सप्लाई यूनिट। रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, क्या होता है रिप का फुल फॉर्म? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये ध्यान रखना आपका, रिप का फुल फॉर्म होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये भी एक टाइप का प्रोटोकॉल ही है जो राउटिंग इंफॉर्मेशन देता है। एचडीडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, एचडीडी बोलते हैं ना, एचडीडी सॉलिड स्टेट ड्राइव है। कितना, जैसे पहले जो यूज होता था बेसिकली वो एचडीडी होता था। एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, और हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता था? मैकेनिकल पार्ट उसमें होता था, मतलब उसमें एक मोटर होता था, वो चलता था, और जितना आरपीएम से वो चलेगा, आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट, जितना आरपीएम से वो चलेगा, जितना फास्ट चलेगा वो उतना क्या होगा? रीड राइट स्पीड मेरा फास्ट होगा। लेकिन उसके जगह पे अब क्या आ गया? एचडीडी का यूज हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सेमीकंडक्टर ड्राइव का यूज हो गया वहाँ पे, है ना। जैसा आपके पास जो चिप जो बोलते हैं, एचडी कार्ड जो बोलते हैं, उस टाइप से एचडीडी यूज होता है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, कंप्यूटर में यूज होता है। एसएमपीएस जो कंप्यूटर में होता है, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्नैप का फुल फॉर्म क्या होता है? सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? सब नेटवर्क एक्सेस, ये याद रखिएगा। और ये भी सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल। टीबी यानी टेराबाइट, टीबी यानी टेराबाइट, और ये जानते हैं 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, है ना। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, टीबी टेराबाइट होता है। वायरस का भी एक अपना फुल फॉर्म होता है, क्या होता है भाई? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, है ना। मेरा जो वाइटल इंफॉर्मेशन है ना, रिसोर्स अंडर सीज मतलब वो जो है गया, उसमें सेंध लग गई, ठीक है। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, राइट। नेक्स्ट SSL, ये भी लेयर पे एक प्रोटोकॉल ही है बेसिकली, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस वगैरह हटाता है। तो SSL क्या होता है? सॉकेट सिक्योर सॉकेट लेयर, राइट। SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। FTP अभी बताया था मैंने, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वाईफाई वायरलेस फैसिलिटी। HTTPS बता रहे थे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेम है, बस एस में क्या आ गया? सिक्योर आ गया, राइट। ये क्या है? सिक्योर आ गया, और इसमें इंक्रिप्शंस वगैरह लगे होते हैं। तो आपका क्या होता है बेसिकली, डेटा जो ट्रैवल होता है सर्वर टू आपके पास जो आता है, वो क्या होता है? इंक्रिप्टेड फॉर्म में आता है, थर्ड पार्टी उसको देख नहीं सकता। वैप वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आपके मोबाइल में भी चलता है ना, VoIP यूज होता है बेसिकली। LTE भी यूज होता है ना। तो VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या होगा? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TDMA क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA भी यूज होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। TDMA यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, राइट। TCP/IP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो TCP/IP का फुल फॉर्म होता है, TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, ये याद रखिएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। LAN का क्या होगा बेसिकली? LAN होगा लोकल एरिया नेटवर्क, WAN होगा वाइड एरिया नेटवर्क, MAN होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, PAN होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। IR जो यूज होता है बेसिकली इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। IRC इंटरनेट रिले चैट होता है। GPRS है ना, इंटरनेट के लिए यूज किया जाता था। जनरल पैकेट्स रेडियो सर्विस, राइट। GPS का फुल होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM यूज होता था पहले, सिम, राइट।
ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड GSM। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है ASP। ASP यानी एक्टिव सर्वर पेज, है ना। ASP यानी एक्टिव सर्वर पेजेज को हम क्या बोलते हैं? ASP। JSP मतलब जावा सर्वर पेजेज। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि हम बात कर रहे थे। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। BPS बाइट पर सेकंड, अगर B कैपिटल है तो, अगर B छोटा है, अब PCS है तो बिट्स पर सेकंड, ये याद रखिएगा। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये तो बता चुके हैं हम आपको। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल्स ही हैं। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशंस, आप देखते होंगे मोबाइल में और अदर डिवाइसेस में क्या होता है कि NFC लगा होता है, तब बेसिकली क्या होता है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना था, और इससे ज़्यादा आपको जो है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको एब्रिविएशन कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं आएंगे। ये सारा का सारा फ्रेंड्स आपका जो एब्रिविएशन है, ये इसका PDF जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा, वहाँ से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। सो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप। इस तरह का वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। सो थैंक यू वेरी मच।